नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे डिलीवरी के बारे में, जो कि एक लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है। हालांकि दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि कंपनी मतलब कि ख़राब नहीं है, कंपनी अच्छी है। इस कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट देखने को मिले, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि कंपनी क्वार्टर 2 के पहले इस स्टॉक में आप कह सकते हैं कि ज़बरदस्त लगभग 7 से 8 महीने में कंपनी ने पैसे को डबल कर दिया है। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, कंपनी के जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट देखने को मिले, आप कह सकते हैं कि इस रिजल्ट में कंपनी एक मतलब कि 50 करोड़ का लॉस दर्ज किया है। तो हालांकि अभी लॉस के बाद करना क्या चाहिए, बहुत सारे दोस्त सोच रहे होंगे कि हम फंस गए। अभी हो सकता है कल के दिन इसमें जब से ही मार्केट ओपन हो तो गिरावट भी देखने को मिल सकती है, लेकिन हाँ, तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसको मैं अपने पॉइंट से आगे डिस्कस करूँगा। हम आगे डिलीवरी के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर इस स्टॉक की बात करें तो 4 तारीख को इस स्टॉक में लगभग 3% के आसपास तेज़ी देखने को मिली थी। अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.25% की तेज़ी। हालांकि लोअर लेवल से देखें तो ऑलमोस्ट कंपनी 5% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। एक महीने की अगर बात करो तो एक महीने में भी 5% ही है। 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो लगभग 60% का रिटर्न है। और वाई टू डेट की अगर मैं बात करूँ तो 40 तो आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन जिन्होंने भी इस स्टॉक को यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट अगर मार्च में निवेश किया होगा, मतलब मार्च से लेकर के अभी तक का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप कह सकते हैं कि नवंबर में नहीं, अक्टूबर 7 से 8 महीने में स्टॉक ने लगभग 102%, 100% के ऊपर रिटर्न बना के दिया है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब इस टाइप के कंपनी के रिजल्ट आएंगे, मतलब रिजल्ट कैसे है दोस्तों, तो उसको मैं थोड़ा सा आगे देखूंगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेता हूँ। आप अगर एक साल में देखिए 37%, और 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट ये कंपनी 5 साल में 10% ही डाउन है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि देखिए, सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे तो मतलब जो कंपनी कि अगर हाई से भी आप कैलकुलेट करेंगे, जिस टाइम पे कंपनी 50% के ऊपर डाउन थी और अभी आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 25 से 30% डाउन है, तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि मेरे पॉइंट से बड़े इन्वेस्टर इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ इन्वेस्टर इसमें निवेश भी कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। हालांकि कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 36,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। जस्ट ये कंपनी अभी अभी आई हुई है। और यहाँ पे अगर आप इस कंपनी के रिजल्ट को देखेंगे तो डिलीवरी जो कि मतलब कि लॉसेस दिखाया है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं 50 करोड़ का। और रेवेन्यू में कंपनी के 17% का अप है, जो कि आप सभी लोगों को पता है, जितनी भी स्टार्टअप वाली कंपनी है या कोई भी कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी है, उनके रेवेन्यू में एक डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिलती है। हालांकि उसकी अगर मैं बात करूँ तो मतलब रेवेन्यू में, लेकिन प्रॉफिट देखा है तो कंपनी लॉस में हो गई। इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, एक चीज़ और भी आपको नोट करना है, क्योंकि बताना चाहते हैं कंपनी ने रिसेंट में ई कॉम का भी एक्विजिशन किया था। सेकंड, ये जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है, एक लॉजिस्टिक सेक्टर में, इसमें छोटे बड़े प्लेयर्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे, मतलब एक हैवी कंपटीशन है। तो डिलीवरी कोई छोटा मोटा कंपनी दोस्तों, इसमें भी क्या है कि मतलब कि एक आप कह सकते हैं कि इनको भी एक्वायर करना। जैसे अभी आप एक जस्ट मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, एचयूएल। एचयूएल क्या करता है, एचयूएल एक बड़ा प्लेयर है। अब उसके रेवेन्यू को अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं है, उसके प्रॉफिट को देखेंगे तो बहुत बड़ा, मतलब कि उसके क्वार्टरली प्रॉफिट में बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि बताना चाहते हैं कि उसने भी, उसके भी सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। लेकिन वो क्या करता है, लोकल मार्केट में छोटे छोटे प्लेयर को ख़त्म करके फिर एक बड़ा प्लेयर बना है। तो हो सकता है डिलीवरी की भी यही चांस हो। मतलब बहुत ही फ्यूचर की बात है, इतने में बहुत सारा, मतलब कि आप कह सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि पोस्ट ई कॉम एक्सप्रेस डील डिलीवरी डीचेस, उसके बाद डीचे डिस्काउंट टू बूस्ट मार्जिन्स। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो जो कि मतलब लॉजिस्टिक, मतलब कि उनके मेजर सेल्स, लॉजिस्टिक्स मेजर में सेस, जो कि जीएसटी रेट हाइक एट द, मतलब बहुत सारा इम्पैक्ट भी देखने को मिला, जो कि उनके मैनेजमेंट भी बता रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 17% का रेवेन्यू में जो कि ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पे फाइनेंशियल बट स्लिप लगभग 50 करोड़ का जो कि कंपनी ने लॉस दिखाया है, ऐसा जो कि ई कॉम को एक्वायर करने के बाद ही हुआ है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। सेकेंड, अगर मैं बात करूँ तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप देखेंगे तो किसके किसके पास यहाँ पे स्टेक है, एफआईस, डीआईस, और यहाँ पे पब्लिक के पास स्टेक देखने को मिलेगा। उसमें भी दोस्तों अगर पब्लिक ने सेल किया तो भी डीआईस ने खरीदा, और एफआईस ने सेल किया तो भी डीआईस ने खरीदा। मतलब डीआईस इस स्टॉक के ऊपर एकदम ट्रस्टेड हैं और आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी ग्रोथ दिखा सकती है। सेकेंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ दोस्तों, तो इसके पास रेवेन्यू भी है और आप कह सकते हैं कंपनी के ऊपर डेट भी है। तो हालांकि इनका डेट से काम चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो कंपनी का पहले सेल्स ग्रोथ था लगभग 26% का, मतलब डबल डिजिट में, और अभी देखेंगे तो मतलब थोड़ा सा
एक डाउन है। वहीं पे अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ ओके ओके ही कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इनका आप रिज़ल्ट देखेंगे दोस्तों, तो रिज़ल्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू जो कि जंप ही है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। 2100 करोड़, मतलब कि 2190 करोड़ के बाद सीधा 2500 करोड़ को कंपनी ने टच किया है। यहाँ पे जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी जंप है। यहाँ पे जो एक्सेप्शनल है दोस्तों, अदर में जो एक्सपेंसेस है, आप कह सकते हैं कि डिप्रिसिएशंस देखने को मिले हैं। इसके कारण डिप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट है, अदर इनकम से, मतलब चलो तो ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनका कुछ कम हुआ है। चलिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसके कारण आप कह सकते हैं एक्सेप्शनल के कारण ही, डिप्रिसिएशन के कारण ही, जो कि मतलब बाकी आप सभी लोगों को पता है कि इनके पास सारा काम जो कि एसेट्स का है, तो एसेट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रिसिएशन देखने को मिलते हैं, जिसके कारण ये कंपनी के मतलब जो प्रॉफिट है वो डाउन होते हुए दिखे हैं। इसमें दोस्तों अभी करना क्या है, सबसे पहले देखिए कंपनी के Q2 के रिजल्ट खराब आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एज ए पैनिक वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, पैनिक के कारण हो सकता है जिनको भी प्रॉफिट हो रहा होगा वो थोड़ा सा इसमें मतलब कि प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हालांकि वही पे अगर मैं बात करूँ जिनको लॉस हो रहा होगा तो वो तो देखा जाए तो जिन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट में लगाया है, टॉप पे बाई किया, तो उनको तो लॉस हो ही रहा होगा। सेकेंड, अगर मैं इस स्टॉक की बात करूँ तो 100 मिलियन, मतलब लगभग 100 लाख के ऊपर, मतलब 10 मिलियन के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 50% माल डिलीवरी में उठाए गए। इस चीज़ को भी अपने को नोट करना है। कंपनी के रिजल्ट आज जो कि एक लॉस देखने को मिले हैं, तो हो सकता है कि मेरे पॉइंट से इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अनाउंसमेंट में भी अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये सारा जो कि मतलब कि आपको अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगा, चेंज इन मैनेजमेंट से रिलेटेड सारा कुछ, मतलब एक प्रेस रिलीज करके रिजिग्नेशन से रिलेटेड सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस स्टॉक में भी अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप चाहे तो करंट प्राइस पर अगर इस स्टॉक को बाई करेंगे तो कम से कम 150 रुपये से, मतलब 150 रुपये तक का आप रिस्क ले सकते हैं। मतलब 150 रुपये तक ये कंपनी गिर सकती है। वहीं पे अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय में अगर कल के दिन का जो मतलब कि ये थोड़ा सा इनका जो Q2 का रिजल्ट है, ये अगर मार्केट को अच्छा, मतलब कि थोड़ा सा इसको पार्टिसिपेट करता है, मतलब जो एक्सेप्शनल ई कॉम का सारा कुछ लेकर के अगर इसको पॉजिटिव वे में लेता है तो कंपनी फिर आने वाले समय में 1000 के लेवल को भी टच करेगी। जो कि बाकी आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं कोई बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। हाँ, 1000 जाना कोई ईजी नहीं है, फिर भी बताना चाहते हैं कि अगर कल की बला टल गई तो कंपनी 1000 के लेवल को टच करेगी। बाकी आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू दोस्तों।